अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स के बारे में। पहले हम देखते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है। पहले हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी को। लेट सपोज हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है जैसे कि 3 या इसके अलावा हमारे पास 10। ये दोनों हमारे पास एक रियल नंबर है। यहाँ पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू जिसके ऐड करने से हमारे पास रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी अगर हम 3 के साथ ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पर ऐड करेंगे कि रिजल्ट में हमारे पास वापस 3 आ जाए, और 10 के साथ ऐसी कौन सी वैल्यू हम ऐड करेंगे कि जिससे रिजल्ट में हमारे पास 10 दोबारा आए। ऐसी वैल्यू को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, यानी जिसके ऐड करने से हमारे पास जो रिज़ल्ट है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसी वैल्यू को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर आप लोग देखें तो 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हम इस इक्वेशन में ऐड करेंगे तो हमारे पास वही रिज़ल्ट वापस आएगा, यानी 3 + 0 से वही 3 आएगा, या 10 + 0 से हमारे पास वापस 10 आएगा, यानी 0 हमारे पास यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी है। ये तो रियल नंबर्स की बात हो गई। अगर हम मैट्रिक में देखेंगे कि मैट्रिक में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कौन से मैट्रिक को कहते हैं, अभी वो देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक है, यानी हम एक मैट्रिक लेते हैं, मैट्रिक ए। इसके साथ ऐसा कौन सा मैट्रिक है जिसको हम अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास ए मैट्रिक वापस आएगा। मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था नल मैट्रिक या ज़ीरो मैट्रिक, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, यानी नल मैट्रिक या ज़ीरो मैट्रिक हमारे पास ऐसा मैट्रिक होता था जिसको अगर हम किसी भी मैट्रिक के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक दोबारा आएगा। इस वजह से हम ज़ीरो मैट्रिक या नल मैट्रिक को एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, यानी वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है। अब किस तरह से इसको हम प्रूफ करेंगे, एक एग्जांपल के ज़रिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एक मैट्रिक है, मैट्रिक ए। इसके अंदर कोई भी वैल्यूज हम ले लें, जैसे कि 3, 9, 5, 1। इसके अलावा हमारे पास एक ज़ीरो मैट्रिक है या नल मैट्रिक है जिसके अंदर सारी वैल्यूज वो 0 के बराबर होती है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3, 9, 5, 1। इसको ऐड हम करेंगे ज़ीरो मैट्रिक के साथ। इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 3 और 9 + 0 तो 9 आएगा, 5 + 0 तो इससे भी 5, और 1 + 0 तो इससे 1। यानी ए के साथ हमने ज़ीरो मैट्रिक को ऐड किया और रिजल्ट में हमारे पास वही ए मैट्रिक वापस आया, यानी ये हमारे पास वापस ए मैट्रिक बन गया। ऐसा मैट्रिक जिसके ऐड करने से हमारे पास रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता, तो ऐसे मैट्रिक हमारे पास फिर एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, यानी ज़ीरो मैट्रिक हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक है और ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। अब हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स को, कि एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है। लेट सपोज हमारे पास दो मैट्रिक है, मैट्रिक ए और मैट्रिक बी। अब हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स को। a + b = 0, यानी एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं, हमारे पास दो मैट्रिक है और ए से दो मैट्रिक जिनको ऐड करने से हमारे पास रिजल्ट में ज़ीरो मैट्रिक आए, यानी आंसर हमारे पास 0 आए या ज़ीरो मैट्रिक आए। हम कह सकते हैं कि ए हमारे पास एडिटिव इनवर्स है बी का और बी हमारे पास एडिटिव इनवर्स है ए का। अभी हम इसको एक एग्जांपल के जरिए प्रूव करेंगे कि किस तरह से हमारे पास ये दोनों मैट्रिक एक दूसरे के इनवर्स हो सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास ए में वैल्यूज है 1, 4, 3, 9।
बी में हमारे पास वैल्यूज है -1, -4, -3 और -9। अब हम चेक करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है या नहीं। सो हम ऐड करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को सिंपली 1, 4, 3, 9। इस तरह से बी को इसके साथ ऐड करेंगे -1, -4, -3, -9। सो इनको ऐड करने से हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, 1 - 1 से हमारे पास 0 आता है। इसी तरह से 4 - 4 से हमारे पास अगेन 0 आता है। 3 - 3 तो इससे भी हमारे पास 0 आता है, और 9 - 9 इससे भी हमारे पास 0 आता है। यानी हमने दो मैट्रिक्स को ऐड किया और रिजल्ट में हमारे पास नल मैट्रिक्स आया। इसका मतलब यह है कि ए हमारे पास एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है बी का, और बी हमारे पास एडिटिव इनवर्स है ए का। जब भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे और इसके रिजल्ट में हमारे पास नल मैट्रिक्स बनेगा तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। सो ये हमारे पास दो सिंपल टॉपिक थे। एक हमारे पास था एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरा हमारे पास था एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी सिंपल अल्फाज में यानी ऐसी वैल्यू या ऐसा मैट्रिक जिसको हम अगर किसी वैल्यू के साथ या किसी मैट्रिक के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी रिजल्ट में हमारे पास वही नंबर वापस आएगा या वही मैट्रिक्स हमारे पास वापस आएगा। सो ऐसी वैल्यू को फिर हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और एडिटिव इनवर्स यानी ऐसे दो मैट्रिक जिनको हम अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास 0 मैट्रिक आएगा, या इसको हम फिर नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं 0 से यानी O से। सो ऐसे मैट्रिक्स फिर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।